नमः शिवाय। मैं नेहा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन ग्रेस एस्ट्रोलॉजी में। तो आज का हमारा टॉपिक है कृत्तिका नक्षत्र के ऊपर। कृत्तिका नक्षत्र की जो पोजीशन होती है वो होती है आपकी 26 डिग्री 40 मिनट एरीज मतलब मेष से लेके 10 डिग्री वृष तक। इसका जो सिंबल होता है वो होता है एक्स, नाइफ, रेज़र, मतलब एक कुल्हाड़ी, चाकू, रेज़र या कोई भी धारदार चीज़ जिसको आप कह सकते हैं वो इसके सिंबल होते हैं। इसका जो नक्षत्र लॉर्ड होता है वो होता है सूर्य। जो इनके डाइटी होते हैं वो होते हैं अग्नि। अब बात करते हैं इनके नेचर के बारे में। कृत्तिका नक्षत्र के लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पष्टवादी और सच बोलने वाले होते हैं। ये जल्दी से किसी से डरते नहीं हैं। कृत्तिका नक्षत्र के लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि ये किसी के भी शब्दों के पीछे उसका क्या बिहेवियर है, किस वे से वो इंसान बोल रहा है, उसकी जो भावना है उसके पीछे वो अच्छी है बुरी है वो अच्छे से जान लेते हैं। और अच्छी को एक बार को फिर भी मैं कह सकती हूँ कि ये लोग कम जान पाएंगे, लेकिन बुरी भावनाएं किसी भी शब्द के पीछे होती हैं तो ये उसे बहुत जल्दी भांप लेते हैं। और उसके पीछे इनके पास एक लॉजिक भी होता है। इनके अंदर ये अपनी या किसी की भी बैड क्वालिटीज़ जो भी होंगी, कोई भी बुरी आदतें, वो बहुत जल्दी देखते हैं। इवन ये लोग चाहते हैं कि इनके अंदर भी कोई बुरी आदतें इनकी जो हो वो जल्दी से देखे और इनको पता है कि इनके अंदर क्या बुरी आदतें हैं। और इवन ये सामने वाले को भी ये बोलने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं कि उनके अंदर क्या बुरी आदतें हैं, जिसकी वजह से कभी कभार लोग लोग इनको अच्छा नहीं मानते हैं। इवन इनकी उन लोगों से बनती नहीं। कृत्तिका नक्षत्र के लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर ये किसी को भी किसी की बुराइयां बता रहे हैं तो वो उनके बारे में क्या सोचे। ये बात बिना सोचे बिना समझे ये अपनी बातें स्पष्ट रूप से बस बोल देते हैं। इवन कभी कोई इनको इनकी अच्छाइयाँ बताए तो ये इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये अपनी बुराइयाँ जानना चाहते हैं कि इनके अंदर क्या बुराइयाँ हैं, जिससे कि ये उन बुराइयों को ठीक कर सकें। ये लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, अपनी फीलिंग्स जल्दी से किसी से शेयर नहीं करते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के लोग बहुत एडवेंचरस होते हैं। ये नई नई इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस अपनी ज़िंदगी में इकट्ठे करते रहते हैं। ये किसी भी सब्जेक्ट किसी भी चीज़ के बारे में अगर इन्हें पता करना तो इन डेप्थ रिसर्च करते हैं उसी चीज़ की। कार्तिकेय भगवान को भी इसे कोरिलेट किया जाता है। जैसे कार्तिकेय भगवान की 6 माताएं थी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, उसी तरह से कहा जाता है कि ये लोग भी बहुत नरिशिंग होते हैं। नरिशिंग एक माता की तरह केयर करने की इनकी क्वालिटी होती है। पर क्योंकि ये अपनी बातों को, जैसे मैंने पहले भी बोला, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, एक्सटीरियर नेचर होता है, थोड़ा सा टफ होता है इनका नेचर। इस वजह से इनका जो नरिशिंग का एक केयरिंग का जो नेचर होता है वो इन सब चीज़ों के पीछे दब जाता है। ये किसी की केयर भी करेंगे तो भी सामने वाले को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये अपनी एक तो अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करते हैं, और दूसरी बात ये थोड़ा एक्सटीरियर टफ टाइप के लोग होते हैं। इस वजह से सामने वाला इनकी केयर को जल्दी से समझ नहीं पाएगा। जबकि इन लोगों की जो हम कहेंगे बोलने में थोड़े शार्प होते हैं, अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बोलने की इनकी टेक्निक है। बट फिर भी उसके बाद भी इन लोगों के अंदर एक अमेजिंग विल पावर होती है। इनकी विल पावर बहुत मजबूत होती है। इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी फायदे खुद अपनी लड़ाई लड़ते हैं। इवन अगर किसी सामने वाले को इनकी ज़रूरत होगी तो ये उनकी भी लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए भी सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी खड़े होते हैं। एक चाकू का काम होता है किसी भी चीज़ को काटना, उसको शेप देना, और एक अग्नि का काम होता है उस किसी भी चीज़ को प्योर करना। उसी की तरह से ये लोग भी किसी की इवन अपनी भी बुराइयों को हटाकर उनको क्लीन करके और अपनी अच्छाइयों को उभारना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग बुराइयों पे बहुत फोकस्ड होते हैं, बुराइयों को बहुत जल्दी बोलते हैं, केयरिंग भी होते हैं। पर क्योंकि ये लोग
अपनी बुराइयों को हटाने के लिए, इवन सामने वाले की बुराइयों को हटाने के लिए निरंतर काम करते रहते हैं, तो इनका वो केयरिंग नेचर कहीं ना कहीं दब जाता है, वो दिखता नहीं है सामने। अच्छा, इसके अलावा कृत्तिका नक्षत्र के लोगों के अंदर जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं वो होती हैं एक लीडरशिप की, क्योंकि बहुत मजबूत होते हैं, मजबूत इरादों के होते हैं, बहुत अच्छे आलोचक होते हैं। इसी वजह से इनके अंदर एक क्वालिटी आती है लीडरशिप की। जो भी बात होती है मन में वो सामने मुंह पे बोल देते हैं। इस वजह से हमेशा खुश रहते हैं, इनके अंदर हैप्पीनेस होती है। सक्सेस के लिए, ये अपनी सक्सेस के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, अपनी सोल को स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट करते हैं, स्पिरिचुअल साइड में लेके जाते हैं, अपनी सोल को खुद प्योरीफाई करते हैं, क्लींस करते हैं उसको। अपने ही नहीं, इवन अगर इनके सामने कोई हो, इनको वो अच्छा लगता है बंदा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा लगता है तो हमेशा उसकी केयर करते रहेंगे, उसकी बुराई पे उसको डांटेंगे, इवन उसकी बुराई उसको बहुत जल्दी बताएंगे। ये इनके एक तरह से हम कह सकते हैं प्यार करने का एक उनका तरीका अलग ही होता है, किसी की केयर से बोलने का इनका तरीका ये एक अलग है। इस टफ क्वालिटीज़ के अलावा भी इनके अंदर ये हमेशा दिल के बहुत लाइट हार्टेड रहते हैं, रिलायबल होते हैं, आप इनके ऊपर हमेशा विश्वास कर सकते हो, एक अच्छे इंसान होते हैं। बहुत बार देखा गया है ऐसे लोगों को लोग पसंद भी करते हैं। नक्षत्र के लोग लाइकेबल होते हैं, ओबीडिएंट होते हैं और सेंसुअल पीपल होते हैं। ये तो थी कृतिका नक्षत्र के लोगों के बारे में। अब जैसे कि एक राशि के लोग बिल्कुल सेम नहीं होते, उसी तरह से एक नक्षत्र के भी लोग बिल्कुल सेम नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर हमारे जैसे 4 पद होते हैं, 4 पदों का अलग डिवीज़न होता है, उसके बिहेव से बिहेवियर चेंज हो जाता है लोगों का। और खाली यही मैटर नहीं करता, इसके अलावा प्लैनेट्स कौन सा प्लैनेट कहाँ है और कौन से भाव में है, ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। जैसे कि हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, इसके भी 4 पद होते हैं, जिसमें कि पहला पद जो होता है वो आता है आपका मेष राशि के अंदर, जिसका होता है 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 0 डिग्री तक, 26 डिग्री 40 मिनट एरीज से लेके 0 डिग्री टॉरस तक इसका एरिया होता है। इसका जो फर्स्ट नवांशा आता है वो आता है आपका सेजिटेरियस नवांशा, मतलब धनु नवांशा होता है इसका। इसमें एनर्जी आती है आपकी सूर्य मंगल बृहस्पति की। तो जैसे कि इसके अंदर सूर्य मंगल और बृहस्पति की एनर्जी आती है, इसीलिए इस पद के जो लोग होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मॉरली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिलोसफिकल होते हैं नेचर के, क्योंकि यहाँ जुपिटर की एनर्जी है विद इस। और इनके अंदर केयरिंग नेचर तो कृतिका नक्षत्र का है ही है, वो भी आता है। और स्पेशली फादर के लिए, क्योंकि धनु राशि हमारी काल पुरुष हॉरोस्कोप की 9वीं राशि है, इसीलिए ये लोग अपने फादर के लिए स्पेशली बहुत केयरिंग होते हैं। सेकेंड पद जो होता है वो आता है आपका 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट वृष राशि के अंदर। इसका जो आता है वो आता है आपका कैप्रिकॉर्न नवांशा, जिसको हम कहते हैं आपका मकर नवांशा। एनर्जी इसके अंदर आती है आपकी सूर्य शुक्र शनि की। इस पद के जो लोग होते हैं वो लोग अपना कोई भी एक्शन लेने से पहले बहुत सोच विचार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न की शनि की एनर्जी है, तो ये लोग धीरे धीरे अपना काम करते हैं, तो इसीलिए सोच विचार बहुत करते हैं अपना कोई भी काम करने से पहले। इसीलिए इन लोगों के पास मिस्टेक करने के बहुत कम चांसेस होते हैं। और क्योंकि ये 10वां नवांशा है, हमारे काल पुरुष हॉरोस्कोप की 10वीं राशि है, इस वजह से ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। मकर राशि हमारी काल पुरुष हॉरोस्कोप की 10वीं राशि है, इस वजह से इसके अंदर कुछ उस राशि के भी आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ आएंगी जो, और शनि की क्वालिटी भी होती है, ये बहुत हार्ड वर्किंग होता है शनि। तो ये लोग अपन बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बिना कोई मिस्टेक के एक्शन कर लेते हैं, उसे पहले बहुत सोच विचार करते हैं। अब इसका जो तीसरा पद है वो है
3 डिग्री 20 मिनट से लेके 6 डिग्री 40 मिनट वृष राशि के अंदर। और इसका नवांशा आता है, ये आता है आपका कुंभ नवांशा, एक्वेरियंस नवांशा में, जिसके अंदर एनर्जी आती है आपकी सूर्य शुक्र शनि की। ये लोग सोशली बहुत सोशलिस्टिक होते हैं नेचर के, सोशली गैदरिंग में जाना इन्हें बहुत पसंद होता है, बट ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं क्योंकि ये कृतिका नक्षत्र की क्वालिटी है, सन भी है यहाँ पे। ये लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, कुछ भी कोई भी इनके सामने कोई भी झूठ बोले, कोई भी गलत बात बोले, ये लोग इस चीज़ को नहीं सहन कर सकते। इस वजह से देखा गया है ये लोग सोशल गैदरिंग में जाते ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ से बहुत जल्दी वापस भी आ जाते हैं इसी वजह से। बात करते हैं फोर्थ पर्द की। फोर्थ पर्द जो होता है वो आता है आपका 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 10 डिग्री वृष राशि के अंदर। इसका जो नवांशा होता है वो आता है आपका पाइसेस नवांशा, मीन नवांशा जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इसमें जो एनर्जी होती है वो होती है आपकी सूर्य शुक्र बृहस्पति की। ये लोग जो होते हैं, ये लोग रिलीजियस, बहुत इनका जो झुकाव होता है वो रिलीजियस वे में बहुत ज़्यादा होता है, स्पिरिचुअल होते हैं। अदर देन मटेरियलिस्टिक, ये चाहते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कि मुझे ये मिले वो मिले, बट फिर भी अंदरूनी कहीं ना कहीं ये लोग रिलीजियसली बहुत इंक्लाइंड होते हैं। बात करते हैं कृतिका नक्षत्र के लोगों का जो प्रोफेशन होता है वो आता है मिलिट्री, क्योंकि ये लोग बहुत मजबूत इरादों के होते हैं। तो लीडर्स, आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वृष राशि आ जाती है इसके अंदर, तो ये लोग आर्टिस्ट होते हैं। आर्टिस्टिक की क्वालिटीज़ तो वृष राशि की आएंगी ही आएंगी। सर्जन होते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अपना इसके अंदर, जैसे कि जब सेकंड पद में मैंने आपको बताया है, बहुत सोच विचार करके अपना डिसीजन लेते हैं। तो और हिम्मत वाले भी होते हैं, इसलिए ये लोग सर्जन भी होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं। ये सारे इनके प्रोफेशंस हैं। ये हमारी वीडियो कृतिका नक्षत्र के ऊपर। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो लेके आएंगे रोहिणी नक्षत्र के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर कोई भी आपको इशू हो या अगर अच्छी लगे तो भी प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो तो आप मेरे को मेरे मेल आईडी पर, जो divinegraceastrology@gmail.com है, इसके ऊपर अपना क्वेश्चन मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।